अंतिम दौर एक के अंतर्गत अभी तक आपने राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा कि राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार के लिए क्या क्या कार्य किए। आगे 1857 की क्रांति हुई। देश सबसे पहले 1857 में ही अंग्रेजों से स्वतंत्र होना चाहता था, लेकिन वो क्रांति असफल हो गई थी। उसी के बारे में लिखा हुआ है। ब्रिटिश शासन के लगभग एक शताब्दी के उपरांत बंगाल ने उससे समझौता कर लिया था। अकाल से नष्ट हुए किसान नए आर्थिक बोझों के तले पिस रहे थे। नया बुद्धिजीवी वर्ग पश्चिम की ओर इस आशा से देख रहा था कि अंग्रेजी उदारता के सहारे से ही प्रगति हो। अर्थात वो ये समझ रहे थे कि अंग्रेज लोग जो उदारता दिखाएंगे उसी से ही हमारा कल्याण होगा, उसी से ही हमारी प्रगति होगी। लेकिन कौन उदारता दिखाता है? लगभग यही स्थिति दक्षिण और पश्चिमी भारत में, मद्रास और मुंबई में भी थी। लेकिन उत्तरी सूबों में ऐसा कोई झुकाव और समझौते की प्रवृत्ति नहीं थी। विशेष रूप से सामंत सरदारों और उनके अनुयायियों में विद्रोह की चेतना थी। उत्तर वाले तो अपने देश को स्वतंत्र करवाना चाहते थे। दक्षिण में फिर भी लोग सोच रहे थे कि शायद अंग्रेज हमारा विकास करेंगे, लेकिन उत्तर भारत की ओर लोगों के मन में प्रेरणा थी कि वो अपने देश को स्वतंत्र करवाएं। सामान्य जनता में भी असंतोष और तीव्र ब्रिटिश विरोधी भावना फैली हुई थी। मई सन 1857 में मेरठ की भारतीय सेना ने बगावत कर दी। विद्रोह की योजना खुफिया ढंग से बहुत अच्छी तरह बनाई गई। भारतीय सबसे पहले मेरठ में जो आंदोलन शुरू हुआ था, सबसे पहले मेरठ में हुआ था, और वो भी उनकी सेना के ही अंदर। क्यों हुआ था? क्योंकि हिंदू और मुस्लिम अपने अपने धर्म के को मानने वाले व्यक्ति हैं। यदि किसी के धर्म को हम हर्ट करते हैं तो वो जरूर दूसरा उससे प्रभावित होता है। इसी तरह से हिंदू और मुसलमान दोनों सेना में शामिल थे और सभी है ना सुचारू रूप से कार्य कर रहे थे। लेकिन मेरठ में जब ये पता चला कि उन्हें जो बंदूकें दी जाती थी चलाने के लिए, और उन बंदूकों को उन्हें अपने दांतों से पकड़ करके खींचना पड़ता था। तो जिसको वो जो बम होते थे ना, बम जो छोटे छोटे से बम या कहीं पे उनको फेंकना होता था, आंसू गैस के गोले होते थे, तो उसको फेंकना होता था तो उनको अपने दांतों से निकाल करके और फिर फेंका जाता था। लेकिन उसके ऊपर जो कैप लगी हुई होती थी उसमें ये पता चला कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, क्योंकि गाय को हिंदू मानते हैं और सूअर को मुसलमान। इसलिए उन दोनों ने इसका विरोध किया कि आखिर में ऐसा क्यों किया गया। इसलिए सबसे पहली आग वहीं से शुरू हुई और मेरठ की भारतीय सेना ने बगावत कर दी। विद्रोह की योजना खुफिया ढंग से बहुत अच्छी तरह बनाई गई, लेकिन नियत समय से पहले हुए विस्फोट ने नेताओं की योजना ही बिगाड़ दी। अर्थात 1857 में ही पूरे देश में क्रांति होनी थी, लेकिन खुफिया विभाग ने कहीं से पता करके और वो जानकारी ले ली, जिसके कारण पूरे देश में एक साथ विद्रोह नहीं होकर के जगह जगह लोगों ने उत्साहित होकर के विद्रोह करना शुरू कर दिया और अंग्रेजी सरकार ने उनके ऊपर कमांड कर लिया। इतनी बड़ी तेजी से प्रसार हुआ और इसने जन आंदोलन और भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई का रूप ले लिया। जन आंदोलन के रूप में यह दिल्ली, संयुक्त प्रांत जैसा उन्हें आजकल कहा जाता है, मध्य भारत के कुछ भागों और बिहार तक सीमित था। मूलतः यह सामंती विस्फोट था, अर्थात जो राजा थे जो धीरे धीरे करके अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। क्योंकि पहले हमारा देश प्राचीन समय में देश किस तरह का था? छोटे छोटे से राज्यों में विभक्त था। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट होती है, एक जिला है, इतना से एक राजा का राज्य हुआ करता था और दूसरी जगह दूसरे राजा का राज्य होता था। इस तरह से पूरा देश छोटी छोटी सी रियासतों में बटा हुआ था। अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके एक एक रियासत को जीत करके और उनके ऊपर अपना प्रभाव जमा करके और धीरे धीरे सबको अपने साथ मिलाया। यदि उनके पास 2 रियासत, 3, 4, 5 इस तरह हो जाती थी तो उनकी एक विशाल सेना बन जाती थी और फिर उस विशाल सेना के द्वारा वो किसी भी राज्य के ऊपर आक्रमण करते थे तो वो राजा पराजित हो जाता था। इस तरह से धीरे धीरे करके उन्होंने अपना राज्य विस्तार कर लिया था। व्यापक रूप से फैली विदेशी विरोधी भावना से इसे बल मिल रहा था। इसके लिए मुगल राजवंश के उस अवशेष की ओर देखना अनिवार्य हो गया था जो अब भी दिल्ली के राजमहल पर बैठा।
क्योंकि अंग्रेजों से पहले हमारे देश पर मुस्लिम का राज था, जो करीब 400 वर्ष तक रहा। 2012 से ये देखिए वो 1012 से लेकर के और 1916 तक रहा, 1016 तक। तो जिसके कारण अंग्रेजों को जो देखिए धीरे धीरे करके जो मुस्लिम शासक थे उनके ऊपर उन्होंने अपना प्रभाव जमा लिया था। अब जो दिल्ली का सम्राट था उसी की ओर जनता देख रही थी कि वो अंग्रेजों का विरोध करता है या नहीं, क्योंकि पहले तो ये अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के छोटे छोटे से प्रोडक्ट बेचने के लिए आए थे, जिसका अवशेष की ओर अनवार हो गया था। अब भी दिल्ली के राजमहल में था, लेकिन दुर्बल, बूढ़ा और अशक्त हो चुका था। हिंदू और मुसलमान दोनों ने विद्रोह में पूरी तरह हिस्सा लिया। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन पर पूरा दबाव डाला और अंततः इसका दमन भारतीय सहायता से किया गया। सामंत सरदारों के साथ व्यापक क्षेत्रों में आम जनता की सहानुभूति थी, लेकिन वे आयोग असंगठित थे और उनके सामने कोई रचनात्मक आदर्श और सार्वजनिक हित नहीं था। इस विद्रोह से कुछ श्रेष्ठ छापामार नेता उभर कर आए। इनमें से सबसे तेजस्वी थे तात्या टोपे, जिन्होंने कई महीनों तक अंग्रेजों को परेशान किया। 1857 की क्रांति में ही झांसी की रानी और तात्या टोपे इस तरह के वीर योद्धा हुए थे। जब वो नर्मदा नदी को पार करके मराठा क्षेत्र में इस आशा से प्रवेश किया कि उनके अपने लोग उनकी सहायता और स्वागत करेंगे, तो उनके साथ धोखा हुआ। इन सबके अलावा एक और विशिष्ट नाम जिसे आज भी आम जनता श्रद्धा से स्मरण करती है, वो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो 20 वर्ष की आयु में लड़ते लड़ते मारी गई। जिस अंग्रेज जनरल ने उसका मुकाबला किया, उसी ने उनके बारे में कहा था कि वह विद्रोही नेताओं में सर्वोत्तम और सबसे बहादुर थे। विद्रोह और उनके दमन के बारे में बहुत झूठा और भ्रष्ट इतिहास लिखा गया। भारतीय इसके बारे में क्या सोचते हैं, यह बात शायद ही किताब के पृष्ठों पर छपकर पहुंच पाई। सावरकर ने लगभग 30 वर्ष तक द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक पुस्तक लिखी, लेकिन उनकी पुस्तक तत्काल जब्त कर ली गई और अब भी जब्त है। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को झकझोर कर रख दिया। सरकार ने अपने प्रशासन का पुनर्गठन किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को अपने हाथों में ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत पर राज करने। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश शासन ने अपने हाथ में देश को ले लिया, जब उसने धीरे धीरे करके पूरे देश पर राज कर लिया। जिस भारतीय सेना ने अपनी बगावत से विद्रोह की शुरुआत की थी, वह नए सिरे से संगठित की गई। दूसरा इसका टॉपिक दिया गया है हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन। तकनीकी परिवर्तनों और उसके परिणामों के द्वारा भारत से पश्चिम की वास्तविक टकराहट 19वीं शताब्दी में हुई। विचारों के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। पहली प्रतिक्रिया अल्पसंख्यक अंग्रेजी पढ़े लिखे वर्ग तक सीमित थी और इसमें लगभग हर पश्चिमी चीज के प्रति प्रशंसा का भाव था। हिंदू धर्म के कुछ सामाजिक रीति रिवाजों से खिन्न होकर बहुत से हिंदू ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हुए और बंगाल में कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भी धर्म परिवर्तन कर दिया। उस समय धर्म परिवर्तन पर जोर हुआ और बहुत सारे लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। राजा राम मोहन राय ने हिंदू ब्रह्म समाज की स्थापना समाज सुधारवादी आधार पर की। उसके बाद केशव चंद्र ने उसे लगभग ईसाई रूप दे दिया। बंगाल के उभरते हुए मध्य वर्ग पर ब्रह्म समाज का प्रभाव पड़ा, लेकिन धार्मिक आस्था के रूप में वह बहुत कम लोगों तक सीमित रहा। भारत में अन्य स्थानों पर भी ऐसी प्रवृत्तियां काम कर रही थी और हिंदू धर्म के कठोर सामाजिक ढांचे के विरुद्ध असंतोष उभर आ रहा था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन उनकी जड़ पंजाब के हिंदुओं में जमी। यह आर्य समाज का आंदोलन था और नारा था वेदों की ओर लौट। आर्य समाज में का एक नारा आया कि वेदों की, अर्थात जो वेद है हमारे, जो हमें ज्ञान देते हैं, हमें उनका अध्ययन करना चाहिए, तो वेदों की ओर लौटो। इस नारे का वास्तविक अर्थ था वेदों के समय से आर्य धर्म में होने वाले विकास का निषेध। यह बात महत्वपूर्ण है कि इसका प्रसार मुख्य रूप से पंजाब और संयुक्त प्रदेश के हिंदू मध्य वर्ग में हुआ।
एक समय ऐसा आया जब सरकार इसे राजनीतिक दृष्टि से क्रांतिकारी आंदोलन समझती थी। लड़के लड़कियों में समान रूप से शिक्षा के प्रसार में, स्त्रियों की स्थिति का सुधार करने में और दलित जातियों के स्तर को ऊंचा करने में इनसे बहुत अच्छा काम किया। लगभग स्वामी दयानंद के ही समय में बंगाल में एक दूसरे ढंग का व्यक्तित्व सामने आया। दयानंद सरस्वती जी हुए और नए पढ़े लिखे वर्ग के बहुत लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा। वे श्री रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती के बाद रामकृष्ण परमहंस आए और रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद उनके शिष्य बने। वे सीधे साधे विद्वान नहीं पर धर्मप्राण व्यक्ति थे, लेकिन समाज सुधार में उनकी कोई विशेष रुचि नहीं थी। वे सीधे चैतन्य और भारत के अन्य संतों की परंपरा में आते थे। वे मुख्यतः धार्मिक थे पर साथ ही बहुत उदार थे। आत्म साक्षात्कार की खोज में वे मुसलमान और ईसाई तत्व ज्ञानियों तक से मिले। उनमें से कुछ लोग कुछ समय श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ भी रहे। वे कलकत्ता के निकट दक्षिणेश्वर में बस गए और उनके असाधारण व्यक्तित्व और चरित्र की ओर धीरे धीरे लोगों का ध्यान आकर्षित होने लगा। धार्मिक विश्वास की बुनियादी बातों पर बल देते हुए उन्होंने हिंदू धर्म और दर्शन के विविध पक्षों को आपस में जोड़ा। उन्होंने दूसरे धर्मों को भी अपने क्षेत्र में ले लिया। वे हर तरह की सांप्रदायिकता के विरोधी थे, सांप्रदायिकता नहीं चाहते थे वो। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सभी मार्ग सत्य की ओर जाते, अर्थात उन्होंने कहा चाहे कोई भी धर्म हो, लेकिन सभी खोज किसकी कर रहे हैं? सत्य की खोज कर रहे हैं। आधुनिक जीवन के संदर्भ में उन्हें समझना कठिन था, फिर भी वे भारत के बहुरंगी ढांचे के अनुरूप थे। बहुत से लोग जिन्होंने उन्हें कभी नहीं देखा, उनकी जीवन कथा से प्रभावित हुए। इस वर्ग में रौम्या रोला थे, जिन्होंने उनकी और उनके मुख्य शिष्य विवेकानंद की जीवनी लिखी। उनका वे रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य स्वामी विवेकानंद थे, जिनकी रौम्या रोला करके व्यक्ति थे, जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस की भी जीवनी लिखी और विवेकानंद की जीवनी भी लिखी। विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों के सहयोग से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उनमें सांप्रदायिकता नहीं थी। विवेकानंद के पास अतीत का आधार था और उन्हें भारत की सियासत पर गर्व था, भारत की रियासत पर गर्व था, उन्हें भारत की विरासत पर गर्व था। फिर भी जीवन की समस्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण आधुनिक था और वे भारत के अतीत और वर्तमान के बीच इस तरह के सेतु थे। वे बंगला और अंग्रेजी के ओजस्वी वक्ता थे। बंगला गद्य और ललित कला कविता के लेखक थे। वे सुंदर व्यक्तित्व के धनी थे, रोबीले, शालीन और गरिमावान। उन्हें अपने और अपने मिशन पर भरोसा था। उनमें भारत को आगे बढ़ाने की गहरी लगन थी। उदास और पतित हिंदू मानस के लिए वे संजीवनी की तरह आए। 1893 में उन्होंने शिकागो में अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लिया। शिकागो में जब वो अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए, अमेरिका में 1 वर्ष से अधिक बिताया। यूरोप की यात्रा एथेंस और कुस्तुनकिया तक की और मिस्र, चीन और जापान भी गए। वे एक बार इस हिंदू सन्यासी को देख लेता था, जो भी एक बार इस हिंदू सन्यासी को देख लेता, उसके लिए उसे और उसके संदेश को भूलना कठिन था। विवेकानंद की ये जो वक्ता शैली थी वो इतनी प्रभावी थी कि जो भी उनके भाषणों को सुन लेता था, उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। खुद पर भी पश्चिमी देशों की यात्रा का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। वे अंग्रेजों की लगन और अमेरिकी लोगों की जीवंतता और समभाव के प्रशंसक थे। जब विदेशों में जाते तो वहां की जो संस्कृति उन्हें अच्छी लगती थी, उसकी भी उन्होंने प्रशंसा की। लेकिन वे पश्चिम के धर्म व्यवहार से प्रभावित नहीं हुए और भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में उनकी आस्था और भी बलवती हुई। पश्चिमी सभ्यता से वो बहुत अधिक लगाव, उन्हें वो प्रभावित नहीं हुई। उन्होंने वेदांत के अद्वैत दर्शन के एक बात का उपदेश दिया। उन्हें विश्वास था कि विचारशील मानवता के भविष्य के लिए यही एकमात्र धर्म हो सकता है। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था
एक तरह की सामाजिक व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था क्या थी? वर्ण व्यवस्था इस तरह की थी कि हमारे हिंदू धर्म में को 4 वर्णों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का कार्य था और चार धर्म में भी बांटा गया था कि यहाँ तक कि इनके 4 तरह के कार्य भी निर्धारित किए गए थे। ब्राह्मणों का कार्य था बालकों को शिक्षा देना, समाज को उपदेश देना और देखिए समाज सुधार का कार्य करना। क्षत्रियों का कार्य था कि राज्य संचालन करना। जितने राजा हुआ करते थे वो सब क्षत्रिय थे, बलवान हुआ करते थे। ब्राह्मण दयावान होते थे और क्षत्रिय बलवान हुआ करते थे और उनका काम था राज्य संचालन करना। राज्य संचालन करने के लिए चाहे उन्हें कठोर भी होना पड़े तब भी उसका भी पालन करना था उन्हें। तीसरा था वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। वैश्य समुदाय था, उसका काम था व्यापार करना, बिजनेस करना उसका काम था। जो वे बिजनेस किया करते थे, क्योंकि बिजनेस करने में, बिजनेस का मतलब है एक जगह की वस्तु को दूसरे स्थान पर जाकर के बेचना। तो इस तरह का कार्य वैश्य किया करते थे वो, क्योंकि इसमें सभी लोगों को सभी तरह की सुविधाएं प्राप्त हुआ करती थी। और शूद्रों का कार्य था, शूद्र भी चौथा धर्म था, जाति जो थी वो शूद्र थी। उनका कार्य था कि समाज के 3 जो वर्ग है उनकी सेवा करना और दूसरे समाज में जो देखे गंदगी या जो भी है उसकी साफ सफाई करना, समाज में वो एक अच्छे मार्ग की ओर ले जाना, इस तरह का कार्य हुआ करता था। तो वर्ण व्यवस्था जो थी, वर्ण व्यवस्था एक तरह की सामाजिक व्यवस्था थी, समाज को चलाने के लिए व्यवस्था बनाई गई थी जो धर्म से अलग थी और अलग ही रहनी चाहिए। क्यों धर्म से अलग थी? क्योंकि उसमें कोई धर्म शामिल नहीं था। जो व्यक्ति जिस कार्य को कर सकता है उसको वही कार्य करने के लिए दिया जाता था। सामाजिक संगठनों, प्राची स्टॉप ऑडियो, प्राची। सामाजिक संगठनों को समय के परिवर्तन के साथ बदलना चाहिए। ये भी कहा था विवेकानंद ने, जो सामाजिक संगठन है ये समय की जो मांग है उसके अनुसार उनमें बदलाव होना चाहिए। विवेकानंद ने कर्म कांड के निरर्थक तात्विक विवेचनों और तर्कों की घोर निंदा की। कर्म कांड करना, दिखावा करना उन्हें भी पसंद नहीं था कि इस तरह के, विशेषकर ऊंची जातियों की छुआछूत की बात, उन्होंने छुआछूत का विरोध किया था कि उनमें यदि सबको अपने अपने कार्य करने के लिए दिए गए, उसमें कोई ना तो उच्च है और ना कोई निम्न है, सभी समान है। सबके कार्य भले ही अलग अलग है लेकिन सभी समान है, इस तरह का उनका विचार था। विवेकानंद ने बहुत सी बातें कही, लेकिन जिस एक बात के बारे में उन्होंने अपने लेखन और भाषणों में बराबर लिखा वह थी अभय, निडर रहो। उनके अनुसार अगर दुनिया में कोई पाप है तो वह है दुर्बलता, दुर्बल मत बनो, हमेशा निडर रहो, इस तरह का उनका मानना था। हर तरह की दुर्बलता से बचो, दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु है। उपनिषदों की यही महान शिक्षा थी और सत्य की कसौटी है। कोई भी चीज जो तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर बनाती है उसे जहर की तरह छोड़ दो। यदि कोई भी वस्तु ऐसी है जो आपको चाहे शारीरिक रूप से, चाहे बौद्धिक रूप से और चाहे आध्यात्मिक रूप से यदि आपको कमजोर बना रही है तो उसको, जिस तरह से जहर को हम छोड़ देते हैं इसी तरह से हमें उस चीज को छोड़ देना चाहिए। इसमें कोई जीवन नहीं है, यह सत्य नहीं हो सकती है। सत्य मजबूत बनाता है, क्योंकि जो हमें कमजोर बना रहा है वो सत्य नहीं है। सत्य हमें मजबूत बनाता है, सत्य पवित्रता है, सर्व ज्ञान है। अंधविश्वासों से सावधान रहो। मैं तुम्हें अंधविश्वासी मूर्ख कहने की अपेक्षा कट्टर नास्तिक कहना पसंद करूंगी। वो अंधविश्वास का भी विरोध किया है, क्योंकि नास्तिक सजीव होता है और आप उसे कुछ बना सकते हैं, लेकिन अगर अंधविश्वास घर कर ले तो दिमाग गायब हो जाता है। इसलिए अंधविश्वास, इस तरह से अंधविश्वास में विश्वास नहीं करना चाहिए। बुद्धि क्षीण होने लगती है, जीवन का पतन होने लगता है। इस तरह के विवेकानंद ने उपदेश दिए।